वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी मैं उठी हूँ और टाइम 8:15 हो रहे हैं और बस अभी मुझे उठा दिया अम्मी ने कि जो है ना वो रो रही हैं, बस मैं उनको फीड कराती हूँ और हालत देखे। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आराम से लेटो ना, अभी कपड़े चेंज कराएं, मालिश करें, फिर आपको नहलाएं, फिर कपड़े पहनाएं। मस्ती थोड़ी करती है मम्मा की, तो प्यारी सी बेटी है जोया। आपको पता है नहा भी लिया जोया ने। अभी ज़ारा की बारी है। ज़ारा ये वाला ड्रेस पहनेगी, जोया ने भी पहन लिया है। ये आ गई ज़ारा की कैप। चलो जी मम्मा भी इस टाइप का पहनेगी आज। अभी मैं आपकी मालिश करूँ आप। अच्छा जी, तो चेंज वगैरह मैंने जब करवा दिया तो फिर इस तरह के कुछ हालात हो जाते हैं कि बच्चियाँ एक तो रो रही होती हैं, ऊपर से सामान इधर का उधर जो है ना वो सारा फैलाया होता है। तो मैं काफ़ी देर पहले की उठी हुई हूँ, ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 बजे की, और ये सब करते करते मुझे 10:30 हो गए ना। नाश्ता भी इवन मैंने नहीं किया था क्योंकि फिर बच्चों के साथ लाइफ इतनी ज़्यादा टफ़ हो जाती है। फिर तकरीबन मैंने एक बॉयल अंडा खाया अपने लिए, बॉयल करने के लिए अम्मी ने रख दिया था, और अभी जो है ना वो वसीम अभी सो के उठे हैं, तो बस मैंने उनके लिए नाश्ता बनाना था, तो अभी बस मैं नाश्ता वगैरह जो है ना बना रही हूँ। बस आज मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। शादी के बाद लाइफ इतनी चेंज नहीं होती जितनी बच्चों के बाद हो जाती है। शादी के बाद भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती जितनी बच्चों के बाद आ जाती है, और बहुत ज़्यादा लाइफ जो है ना वो आपकी टफ़ हो जाती है। शादी के बाद तो मैंने बहुत इंजॉय किया, चिल किया। अभी तो मुझे बहुत कम टाइम आजकल मिल रहा है क्योंकि अभी बच्चे जो है ना वो बहुत छोटे हैं, तो छोटे बच्चे की बहुत ज़िम्मेदारी होती है कि उसको देखना, कहीं दूध ना निकाल दे, या भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो एक रूटीन सेट नहीं होती। जब तक ये 2 महीने की 3 महीने की नहीं हो जाती, जब तक इनकी रूटीन नहीं बनेगी। अच्छा, ये वाला ड्रेस मैंने लास्ट ईयर लिया था, ये बारूक का है। ईद पे मैंने इस तरह का ही पहना था, इसी ब्रांड का था वो भी, और ये 3 पीस है। इसका दुपट्टे के करके मैंने ड्रेस लिया था। दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा है, ये आप देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। वसीम के कपड़े भी मैंने आयरन करके यहाँ पे रख दिए थे। आज मम्मा के घर दावत थी हमारी, तो बस हमने वहीं जाना था, और ऑलरेडी हम लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लेट हो रहे थे। अच्छा जी, रेडी मैं यहाँ पे हो गई हूँ, वसीम हो रहे हैं रेडी। फिर हम लोग जाएंगे मेरी माँ के घर पे, वहाँ पे हम लोग की दावत है, और फिर वहाँ से जल्दी आएंगे क्योंकि हमारे घर भी जो है ना वो कुछ गेस्ट आ रहे हैं। सारा दिन बस बिजी। कल का दिन भी बहुत मसरूफ़ था और आज का दिन भी बहुत मसरूफ़ होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने अपनी घड़ी का जो है ना वो सेल नहीं चेंज किया। तो वसीम रेडी हो गए, सेल लेके आ रहा हूँ। वसीम जा रहे हैं सेल लेने के लिए और फिर हम लोग निकलेंगे। बस पास में शॉप है तो सेल लेके आ जाते हैं। मैं आपको अपना कंप्लीट आउटफिट भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा पहना है, और बाकी थोड़ा बहुत जितना व्लॉग होगा। मम्मा के घर भी काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं, मम्मा की कॉल आई बता रही है, तो लेट्स सी कि कितना व्लॉग रिकॉर्ड होता है। अच्छा, बेसिकली मैंने ये ड्रेस लिया था इस दुपट्टे का करके, लेकिन इस दुपट्टे को कैरी करना इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे कि जो है मैं चाह रही थी कि बस ये 2 पीस ही मिल जाता, दुपट्टा भले अब साथ ना ही होता। तो बस ये मेरी कंप्लीट लुक थी जी। मम्मा के घर आ गए हैं दोनों को। मैंने ये वाली फ्रॉक्स पहनाई है। अच्छा माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, तो ये ना इनको छोटी हो रही है। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पहनाई है। और मम्मा ने बहुत मज़ेदार की बिरयानी बनाई थी, साथ में पुलाव बनाया था, साथ में चिकन कढ़ाई बनाई थी, और साथ में मीठे में बनाई थी दूध वाली सवैयाँ, और बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो खाना बनाया हुआ था। लेकिन अभी जाते जाते लेट हो गया था, मम्मा लोगों ने हमसे पहले ही खा लिया था क्योंकि वसीम उठे, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, मैं रेडी हुई, तो फिर जाके हम लोग जो है ना वो आए थे। तो बस थोड़ा बहुत मैंने जो है व्लॉग किया, वो भी मुझे जब याद आ रहा था मुझे वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो बना रही थी, वरना हर टाइम जो है ना मैं व्लॉग्स वगैरह करती थी। और बस मम्मा के घर से जी हम लोग आ गए हैं वापस। वहाँ भी मैंने फिर व्लॉग नहीं किया, रेस्ट ही किया। जी मम्मा के घर से वापस आ गए हैं। टाइम आप लोग देख सकते हैं 6 बज रहे हैं, और अभी सबसे पहले मैं चेंज करने लगी हूँ। दुपट्टा जो इसने मुझे पागल कर दी है, और वसीम जो है वो दादा दादी की कब्र पे गए हैं, और अभी कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं हमारे घर पे ना, तो बस थोड़ा बहुत रूम वगैरह सेट करती हूँ। अच्छा, आप लोग हमेशा ये पूछ रहे होते हैं कि मोस्टली आपके पास, आप कहती हैं कि अपनी दादी के पास होती है आपकी बेटियाँ, तो रात में जो है ना वो अपनी दादी के पास ही सोती है और एक अपनी नानी के पास होती है, क्योंकि मेरी मम्मा का घर बिल्कुल साथ है। तो जोया जो है जो छोटी है वो मम्मा के घर चली जाती है, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत इतनी सेट नहीं थी, तो फिर जो है ना वो जोया वहाँ पे जा रही थी और मम्मा उसको देख रही थी, और ज़ारा जो है वो अपनी दादी के पास होती है, तो ज़ारा को रात में वो दिखती है और मम्मा जो है ना वो जोया को देखनी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो आई थॉट कि मैं क्लियर कर दूँ। घर बिल्कुल साथ है, मतलब ऐसे निकलो और ऐसे इधर आ जाओ, तो ये सीन है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे, तो आई थॉट के क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो जोया मोस्टली उधर रहती है, फीड वगैरह करना होता है मेरा, तो फिर आ जाती है, वरना वहाँ पे रहती है, और ज़ारा मेरे पास होती है। मैं थोड़ी कंफर्टेबल से कपड़े पहनती हूँ कि बच्चों के साथ इस तरह के दुपट्टे पहले ही बंदा ले सकता था, अब नहीं।
तो ये वाले कपड़े जो है ना मैं चेंज करने लगी हूँ अभी। ये वाला ना मुझे एक पेज से ना अनस्टिच ड्रेस आया था, मैंने स्टिच करवा लिया था, तो मैंने ये कंफर्टेबल से कपड़े पहन लिए हैं। अब मैं थोड़ा किचन का काम देखती हूँ क्योंकि हमारे घर भी रात को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, और बाकी देखते रहें व्लॉग में। और अभी बस मैं जो है वो सामान वगैरह समेटूंगी। बस जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ ना व्लॉग करती हूँ। पहले तो मैं हर वक्त ही खैर फ्री होती थी, तो कोई आता था बैठता था व्लॉग करती रहती थी। कोई आता है बैठता है, साथ साथ बच्चों को देखना, रो रही तो नहीं है, उठी तो नहीं है, कभी चेंज करवाना कभी कुछ, तो बस इसी में जो है ना वो मैं लगी रहती हूँ। और अभी बस मैं इनके जो है वो फीडर वगैरह वॉश करूँगी, और साथ में यहाँ पे किचन में भी कुछ बर्तन रखे हुए थे। मैंने सोचा पहले अच्छे से कंफर्टेबल हो जाऊँ, फिर ही जो है ना वो मैं सारा चेंज वगैरह करती हूँ। और अभी कुछ गेस्ट भी आ रहे थे। अब यकीन करें कि चांद रात से लेके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज ईद का जो है ना वो 3rd डे, लेकिन इतने ज़्यादा घर में गेस्ट आ रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। ड्रेस करने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ अम्मी भी रेस्ट कर रही थी, साथ में मैं भी आके रेस्ट करने लगी, और साथ में ज़ारा जो है वो इधर सो रही थी। ये उसका सर बनाने वाला जो सेटअप है ना वो यहाँ अम्मी लोगों ने अपने रूम में ही लगाया हुआ है, क्योंकि वो अम्मी और अब्बू के साथ ही सोती हैं। कभी मैं भी यहाँ पे सो जाती हूँ, लेकिन रात में नहीं, दोपहर में जब अब्बू घर नहीं होते ना। तो बाकी यहाँ पे फिर अम्मी और ज़ारा रेस्ट कर रही थी। फिर कुछ गेस्ट आ गए थे, और बस फिर मैं उनको जो है ना वो सर्व वगैरह कर रही थी, मिठाई वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और यहाँ पे बच्चे देखें कितने मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, और चिप्स वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग गए थे तो फिर और कुछ मेहमान आ गए थे। यकीन करें इतने हेक्टिक डे गुजरे। एक तो दादा बू को पहली ईद थी, तो उन्हें देखने भी आ रहे थे और उनका अफसोस करने भी आ रहे थे, और साथ साथ छोटियों को देखने भी आ रहे थे। अभी तो ये रात का टाइम है, तो मैं इनको चेंज करने लगी थी। और साथ में आज इनके लिए बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स भी आए थे। ये क्यूट सबसे मुझे लगी हैं वाइब्स हैं, और फ्रॉक्स भी बहुत प्यारी आई थी। जोया की पिंक कलर की थी, ज़ारा की ग्रीन कलर की थी, और साथ में ये वाइप्स से इसको आप इजीली जो है ना वो कहीं ट्रैवल करना हो तो बैग वगैरह में रख के लेके जा सकते हैं। बहुत ही जो है ना वो अच्छी लगती हैं। बस फिर रात को मैं सो गई थी, कोई ब्लॉग नहीं किया ईद का दूसरा दिन, और आज है ईद का 3rd डे। और अभी मैं उठी हूँ और टाइम हो रहे हैं ऑलमोस्ट 7, और ये कुछ जी मेरे हालात हैं। तो बस अभी मैं देखूँगी, ज़ारा रो रही थी, फीड करवाऊँगी, जोया भी आएगी। और ये इनके मैंने कपड़े निकाले हैं। ये बच्चा पार्टी से जो है ना वो इन दोनों के रोम्पर्स लिए थे। ज़ारा को ये मैं पिंक बना रही हूँ, और जोया के लिए जो है ना वो सी ग्रीन से। दोनों को मैं रेडी करके आप लोगों को जो है ना वो दिखाती हूँ। और इनमें इनके सारे हेयर बैंड्स वगैरह, अच्छा मोस्टली मैंने हेयर बैंड्स वगैरह दराज से बाई किए और कुछ मार्केट्स लिए थे, तो मैं इनमें से मैच कर रही थी कि कौन से वाले अच्छे लगेंगे। दोनों को पहले मैंने सबसे पहले मालिश की, और थोड़ी देर के लिए मैंने जो है ना वो छोड़ दिया ताकि हाथ पाँव अच्छे से चला ले, एक चीज़ एक्टिविटी कर ले अपनी। फिर मैंने इनको फ्रेश करवाया, और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि पेसिफायर को छोड़ ही नहीं रही थी ना ज़ारा। तो मैंने कहा पहले मैं इसको कपड़े वगैरह पहना लूँ, फिर ही जो है ना वो मैं इनको जो है ना वो दूध वगैरह देती हूँ। तो यहाँ मैं रूम में आई थी, तो वसीम अभी तक सो रहे थे। मदर की ज़िंदगी बड़ी टफ़ हो जाती है, और आखिर में नाम आता है कि फ़लाने की बेटी है, मतलब हमेशा फादर का नाम अटैच होता है। हालांकि माँ का नाम अटैच होना चाहिए, पूरी जद्दोजहद माँ की होती है इसमें। और ये देखें जी, ज़ारा हमारी रेडी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। और ये है ज़ारा का हेयर बैंड, और यहाँ पे जोया भी रेडी हो गई। ये जोया का ड्रेस था, और जोया की तो बस जो है ना वो हाथ पाँव फुल चल रहे थे, फुल एक्टिव हुई थी, और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी दोनों। अल्लाह पाक जो है वो इनके नसीब अच्छे करे, आमीन आमीन। और फिर मैंने अभी अपना नाश्ता किया है। अब देखें कि सुबह से मैं उठी हुई हूँ, और फिर मैं रेडी होकर मम्मा के घर जा रही थी, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे थे, फुफ्फो लोग आ रहे थे। तो मम्मा ने कहा था कि आप लोग भी दोपहर का खाना इधर ही खा लेना। रात को माई तरफ दावत थी मम्मा लोगों की, और दोपहर में मम्मा लोगों ने फुफ्फो लोगों की थी, तो साथ हमें भी कह दिया था। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, और बस मैं जा रही हूँ। तकरीबन 3:30 बजे मैं मम्मा के घर गई हूँ। आज फिर गेस्ट भी लेट आ रहे थे, और अपने थोड़े बहुत काम समेटते करके काफ़ी जो है ना वो लेट हो गई थी। बिरयानी बनाई थी माँ ने, और जी सालन वगैरह बनाया था, और मीठा बनाया हुआ था, तो बड़ा ही मज़ेदार सा खाना था, वो खाया। फिर हम लोग घर आ गए। चाचू की बेटी की बर्थडे थी, तो थोड़ी बहुत डेकोर कर रही थी, और हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे थे। फिर मैंने ये लाइमलाइट वाला ड्रेस पहना, लाइमलाइट से लिया था। थोड़ी बहुत यहाँ पे हम लोगों ने डेकोर की, और फिर घर आके मैंने थोड़ी दावत की तैयारी वगैरह की, क्योंकि दावत भी थी, मम्मा लोगों की भी थी, और फूफो लोग आए हुए थे तो उनकी भी थी। टाइम आप लोग पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे ज़ारा जोया दोनों जो है वो खेल रही थी, और इतनी देर में फिर मैंने खाना वगैरह भी लगा दिया था। और खाने में बनाई थी राइस, और उसके साथ थे टिक्के, और सैलेड वगैरह था, चटनी वगैरह थी, और साथ में चिकन का सालन था, मटन था, और साथ में रोटी वगैरह थी, और मीठे में फ्रूट कस्टर्ड था।
तो बस यहाँ पे खाना वगैरह खाया और इसके बाद फिर करेंगे कज़न की बर्थडे, क्योंकि सब आए हुए थे तो उसकी बर्थडे थी। तो फिर मैंने केक मंगवा लिया कि चलो बच्चे की बर्थडे भी साथ में जो है ना वो सेलिब्रेट हो जाएगी और सबका एक गेट टुगेदर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसकी। और फिर पप्पू लोग भी चले गए थे हैदराबाद वापस और सारे गेस्ट वगैरह चले गए थे। तो बस यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी और यही थे बस मेरे ईद का सेकंड और थर्ड डे का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा जी। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।